ताओ का अर्थ है रास्ता, और यह अस्पष्ट दिखता है। आश्चर्य है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक अलग भाषा में लिखा गया था और फिर इसका अनुवाद किया गया था। फिर भी गहन चिंतन के बहुत गहरे अर्थ हैं। प्रकृति, ब्रह्मांड और निश्चित रूप से रास्ता भी ऐसा ही है। हमारी हर क्रिया या कहें कि ब्रह्मांड का एक अर्थ है। यह अभी हमारे साथ प्रतिध्वनित हो सकता है या बस पहचाना जा सकता है। जैसे आज हम जो खाते हैं, हो सकता है कि आज उसका असर न हो, लेकिन ये हमारी आंत और खून पर असर करता है। क्या ये हमें बनाता है? हाँ, ऐसा होता है। प्रकृति और यात्रा भी ऐसी ही है। काश मैं आगे का रास्ता जान पाता। हो सकता है मेरे अतीत के पास उत्तर हो। ये छोटा अध्याय मेरे पसंदीदा में से एक और सबसे रहस्यमय में से एक। ये छवियों का उपयोग करके अवर्णनीय ताओ का वर्णन करने का प्रयास करता है। लाओ अज़ू यहाँ ताओ की रहस्यमय प्रकृति मार्ग पर लौटता है। यह इतना स्पष्ट और दूर है कि हम इसके अस्तित्व का अनुमान केवल अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करके लगाए गए निष्कर्षों से ही लगा सकते हैं। ये ब्रह्मांड की आंतरिक कार्यप्रणाली है और संभवतः इसीलिए इसका प्रवर्तक भी है। ताओ वह प्राकृतिक नियम है जिसके द्वारा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्राकृतिक नियम का अपना कोई रूप नहीं होता, बल्कि वह सब कुछ नियंत्रित करता है और कभी थकता या कम नहीं होता। हालांकि यह उस दुनिया की सारी भव्यता का कारण बनता है जिसमें हम रहते हैं। ये धूल की तरह अनंत है। सभी को नियंत्रित करने वाले इस कानून की कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी चीजों को भी छोटी चीजों के समान ही मानता है, किसी को भी कम देखभाल नहीं देता है। ताओ के लिए वे मूलतः एक ही हैं। पर्वत, ग्रह, आकाशगंगाएं, ये सभी परमाणुओं से बने हैं, जो बदले में इतने सूक्ष्म कणों से बने होते हैं कि उनके अस्तित्व की कभी पुष्टि नहीं की जा सकती है। चूंकि दुनिया में हर चीज छोटी चीजों से बनी है, मिनट ताओ की प्रकृति के करीब है। बीज मंत्र। ताओ एक खाली बर्तन है। इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी भरा नहीं जाता। ओह, 10,000 चीजों का अथाह स्रोत। तीखेपन को कुंद करो, गांठ को सुलझाओ, चमक को नर्म करो, धूल में विलीन हो जाओ। ओह, गहरे में छिपा हुआ लेकिन हमेशा मौजूद। मैं नहीं जानता कि यह कहाँ से आता है। ये सम्राटों का पूर्वज है। भावार्थ। ये कहावत कि ताओ सम्राटों का पूर्वज है एक अवधारणा है जो ताओ ते चिंग में पाई जाती है। ये सुझाव देता है कि ताओ, जो ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, वह स्रोत है जहाँ से शासकों और सम्राटों सहित सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। ताओवादी दर्शन में ताओ को अंतिम सिद्धांत माना जाता है जो हर चीज को नियंत्रित करता है और सभी अस्तित्व की नींव है। ये कहने से कि ताओ सम्राटों का पूर्वज है, इसका तात्पर्य यह है कि शासकों को भी प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए खुद को ताओ के सिद्धांतों के साथ जोड़ना चाहिए। ये सुझाव देता है कि जो शासक ताओ को समझते हैं और उसका पालन करते हैं, वे प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप होंगे, जिससे बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन मिलेगा। यह अवधारणा विनम्रता, सदाचार और इस मान्यता के महत्व पर जोर देती है कि सच्ची शक्ति स्वयं को ब्रह्मांड के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ संरेखित करने से आती है। कुल मिलाकर, ये कहावत इस विचार पर प्रकाश डालती है कि ताओ न केवल व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए, बल्कि सत्ता और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों के लिए भी प्रासंगिक है, जो ताओ के प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार शासन करने के महत्व पर जोर देता है। लाओ अज़ू जो कुछ भी कहता है वह मायावी है। शब्दों की अत्यंत भ्रामक सरलता में किसी ठोस चीज को समझने का प्रलोभन है। यहाँ तक कि उनके कुछ बेहतरीन विद्वान अनुवादक भी पाठ में सकारात्मक नैतिक या राजनीतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि वे ही इसमें महत्वपूर्ण हों, और निस्संदेह ताओवाद नामक धर्म देवताओं, संतों, चमत्कारों,
प्रार्थनाओं, नियमों, धन, शक्ति, दीर्घायु आदि हासिल करने के तरीकों से भरा हुआ है। लाओ त्ज़ु के अनुसार ये सभी चीजें हमें रास्ते से भटकाती हैं। इस तरह के अंशों में मुझे लगता है कि यह भाषा की गहन विनम्रता है जो इस पुस्तक में कई सदियों से इतने सारे लोगों ने जो पाया है उसे प्रस्तुत करती है। उस रहस्य की शुद्ध समझ जिसका हम हिस्सा हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।